अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट रीडिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने प्री रीडिंग की एक्सरसाइज और वाइल रीडिंग में जो 3 एक्सरसाइजेस थी वो हमने सॉल्व कर ली थी। आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज नंबर 4 है और रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेक्स्ट पढ़ के सबक पढ़ के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वाई डिड मिस्टर लूसेल expected his wife to be pleased to receive the invitation। जो लोसेल था, उनका हस्बैंड था, उन्हें क्यों लग रहा था कि जो इनविटेशन पढ़ के उनकी जो वाइफ है वो खुश होंगी, उनको ऐसा क्यों लग रहा था। तो इसका आंसर हमने अलग से सॉल्व किया है, वहाँ पर देखते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर। चलिए इसे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द मिस्टर लोसेल एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू बी प्लेस्ड टू रिसीव द इन्विटेशन। इन्विटेशन पढ़ के इनकी वाइफ खुश होगी, ऐसा ये क्यों सोच रहे थे। तो इसका आंसर है, बिकॉज हिज वाइफ ऑलवेज डे ड्रीम टू बिकम रिच एंड अटेंड ग्रैंड पार्टीज बट शी नेवर हैड द चांस टू गो टू द पार्टी। इनकी जो वाइफ है वो दिन में ख्वाब देखती थी, अमीर होने के ख्वाब देखती थी और बड़ी बड़ी पार्टीज़ को अटेंड करना चाहती थी, लेकिन इनको कभी चांस नहीं मिला था। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अगर इनको चांस मिल गया तो ये खुश होंगी। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये इनको लगा कि इनकी जो वाइफ है वो खुश होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज मैम लूसेल रिएक्शन ऑन द रीडिंग द इन्विटेशन। इन्विटेशन पढ़ के मैम लूसेल जो थी, इनकी वाइफ थी, उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने क्या कहा। After reading the invitation, Ma'am Lucille became sad and started crying because she didn't have the fancy dress to wear on the party। तो इनविटेशन पढ़ने के बाद जो इनकी बीवी थी, मैम लूसेल थी, उन्होंने क्या किया, वो उदास हो गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास एक फैंसी ड्रेस नहीं थी, पार्टी पे पहनने के लिए अच्छा ड्रेस नहीं था। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द लाइफ ऑफ मैम लूसेल बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस। नेकलेस के गुम होने से पहले जो इनकी लूसेल था, उनकी जो बीवी थी, उनकी लाइफ कैसी थी। आफ्टर रीडिंग द इन्विटेशन मैम, सॉरी इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। तो थर्ड का आंसर है, मैम लूसेल लिव्ड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ बिफोर लॉस ऑफ द नेकलेस। नेकलेस के गुम होने से पहले जो मैम लूसेल थी, उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुश थी। शी वॉज प्रिटी चार्मिंग एंड सीम्ड टू बी यंग एंड अट्रैक्टिव। वो बहुत ही खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव थी और बहुत ही यंग थी, जवान थी। शी वॉज नॉट रिच बट ही हैड इनफ मनी टू लिव अ हैप्पी लाइफ। उनके पास इतने, वो अमीर तो बनना चाहती थी लेकिन उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपनी ज़िंदगी में वो खुश थी। She daydreamed about being rich but she remained satisfied in her life। तो ये डे ड्रीम करती थी, मतलब ख्वाब देखती थी अमीर होने के, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड थी। तो थर्ड का आंसर ये होगा। उसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं। What efforts were made to find मैम फरिस्टियर्स नेकलेस। मैम फरिस्टियर का नेकलेस ढूंढने के लिए कौन सी कोशिशें की गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। आंसर इसका है, एज मैम फरिस्टियर्स नेकलेस हैड बीन लॉस्ट बाय मैम लूसेल। मैम लूसेल की वजह से जो मैम फरिस्टियर का नेकलेस था वो गुम हुआ था। शी विद हर हस्बैंड सर्च्ड एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट। उन्होंने और उनके हस्बैंड ने पूरे अपार्टमेंट में उसको सर्च किया, उनको ढूंढा नेकलेस को, लेकिन नहीं मिला। हर हस्बैंड आल्सो रिट्रेस देयर स्टेप्स। उन्होंने स्टेप्स भी ट्रेस किए, वापसी जाकर भी देखा, लेकिन फिर भी नहीं मिला। दे ट्राइड 4 AM to 7 AM बट वर फेल्ड इन द अटेम्प्ट्स टू फाइंड द नेकलेस। वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें नेकलेस नहीं मिला। तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद अगला देखते हैं। Question number 5. Describe in your own words how Lucile's life changed after they had paid for the necklace। नेकलेस चुकाने के बाद, नेकलेस नया लेने के बाद उनकी लूसेल की लाइफ कैसे चेंज हो गई, ये अपने अल्फाज में बताएं। तो when they lost the necklace, जब उन्होंने नेकलेस को खोया, they borrowed the money, उन्होंने पैसे उधार लिए, brought a new one,
बॉट अ न्यू वन, एक नया खरीदा, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द नेकलेस, वो नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। आफ्टर दैट दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी टू रीपे द बोरोड मनी, उन्होंने उसके बाद एक गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारी, उस वो बोरो जो पैसे इन्होंने उधार लिए थे उसको चुकाने के लिए। द ब्रॉट चीप अपार्टमेंट, उन्होंने एक सस्ता अपार्टमेंट लिया, उसमें रहने लगे। लोसेल डिड डबल जॉब्स, लोसेल दो जॉब्स करने लगे। 10 सालों के बाद उनके सारे कर्जे चुका दिए उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट वाज मैम फॉरेस्टियर रिएक्शन व्हेन सीइंग मैम लोसेल्स बिफोर शी फिगर्ड आउट हु वाज शी। तो मैम फॉरेस्टियर ने मैम लूसेल को जब देखा तो उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने वो पहले मतलब क्या सोच रही थी उसके बारे में। मैम फॉरेस्टियर डिडंट रिकॉग्नाइज मैम लूसेल, मैम फॉरेस्टियर ने मैम लूसेल को पहचाना नहीं। सो शी वाज सरप्राइज्ड व्हेन शी कॉल्ड हर निकनेम, जब उन्होंने उनका नाम लिया तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गई, ताजुब में आ गई। शी क्राइड आउट एंड आस्क्ड हर हाउ शी वाज चेंज्ड एंड बिकेम ओल्ड, उन्होंने उनको बोला कि आप कितनी बदल चुकी हैं और कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं, और उन्होंने मतलब शौक से थोड़ा चिल्लाया भी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नंबर 7, व्हाट डिड द मिस्टर एंड मैम लोसेल रिप्लेस द नेकलेस, मतलब उन्होंने कैसे उन्होंने जो नेकलेस था उनको रिप्लेस किया। दे बोरोड मनी एंड सर्च्ड सेम शेप नेकलेस, उन्होंने पैसे उधार लिए और नया एक नेकलेस ढूंढा उनके ही जैसा। इन 36 फ्रैंक्स, उन्होंने उसको ख़रीदा 36 फ्रैंक्स में। एंड रिटर्न टू मैम फॉरेस्ट, और फिर वो मैम फॉरेस्ट के पास आए। शी डिड नॉट नोटिस द रिप्लेसमेंट ऑफ हर ज्वेलरी, उन्होंने अपने ज्वेलरी की थी जो उसकी रिप्लेसमेंट को नोटिस नहीं किया बल्कि उन्होंने रख लिया। उसके बाद नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट वाज मैम फॉरेस्टियर्स रिएक्शन व्हेन द नेकलेस वाज रिटर्न्ड, जब नेकलेस वापसी लौटाया गया तो उनका रिएक्शन क्या था। तो नेकलेस लौटाने के बाद मैम फॉरेस्टियर बिहेव्ड रूडली, मैम फॉरेस्टियर ने जो था वो बहुत ही रूडली बिहेव किया, बहुत सख्ती से उनके साथ पेश आई। व्हेन नेकलेस वाज रिटर्न्ड शी डिड नॉट ओपन द बॉक्स टू कंफर्म द ज्वेलरी, उन्होंने बॉक्स को ओपन नहीं किया ज्वेलरी को कंफर्म करने के लिए, बल्कि उन्होंने ऐसे ही रख लिया। शी लेट मैम लोसेल फील दैट शी हैड टू रिटर्न इट अर्लियर, उन्होंने मैम लोसेल को ये फील करवाया कि उनको थोड़ा जल्दी लौटाना था ताकि वो उनको भी ज़रूरत थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड मिस्टर लोसेल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ द न्यू नेकलेस, जो मिस्टर लोसेल थे उनके हस्बैंड, उन्होंने नए नेकलेस लेने में उनकी क्या मदद की, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने क्या क्या किया नया नेकलेस लेने के लिए। मिस्टर लोसेल हैज़ 18,000 फ्रैंक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, मिस्टर लोसेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उनको उनके अब्बू से मिले थे विरासत में। He gave all the money to Metheld to purchase a new necklace, उन्होंने सारा पैसा मेथल्ड को दिया एक नया नेकलेस लेने के लिए। The price of the jewelry was 36, the rest borrowed rest of money, ठीक है। तो उन्होंने 36 फ्रैंक्स, उनके मतलब वो ज्वेलरी की कीमत 36 फ्रैंक्स थी, बाकी का उन्होंने वो रेस्ट मतलब जो बचा हुआ था वो उन्होंने बोरो कर लिया, उधार ले लिया। ठीक है, तो 9 का आंसर ये होगा। उसके बाद नंबर 10, हाउ डेड मैम लोसेल सेक्रीफाइस बीन इन वैन, तो मैम लोसेल की जो सेक्रीफाइसेस थी, कुर्बानियाँ थी, वो कैसे नाकाम हो गई। वैन मीन्स नाकाम होना, ठीक है, तो कैसे नाकाम हो गई उनकी कुर्बानियाँ। इसका आंसर है आफ्टर परचेजिंग ए न्यू नेकलेस, एक नया नेकलेस लेने के बाद मैम लोसेल हैड टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, मैम लोसेल को एक गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। एट द एंड मैम फॉरेस्टियर टोल्ड हर दैट द नेकलेस शी बोरोड वाज फेक, तो आखिर में उनको बताया गया, उनको मैम फॉरेस्टियर ने बताया कि आपने जो नेकलेस मुझसे लिया था वो फेक था। इन सच अ वे द 10 years ऑफ हार्ड वर्किंग हैड बीन इन वैन, और इसकी वजह से मतलब जो इन्होंने लिया था नेकलेस वो तो फेक था और इनके पूरे 10 साल बर्बाद हो गए उस नकली नेकलेस की वजह से। इन्होंने तो असली लेकर वापसी कर दिया, तो इसी तरह इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। इस वीडियो में हम सिर्फ ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।